संजय सिंह जो कि एक राज्यसभा के मेंबर हैं, जो कि एक आम मेंबर है राज्यसभा के, परंतु उनका मानना है कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। पर संजय सिंह की इस दलील ने यह साबित कर दिया है कि शायद वो अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती दे रहे हैं। संजय सिंह अब बात कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं और जननायक हैं, यहां तक कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, उनसे बड़े नेता तो नहीं होंगे ना ये। कोई भी व्यक्ति जो है जिसके घोटाले में नाम शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति घर पे या बैंक लॉकर में वो पैसा नहीं छुपा के रखेगा। यहाँ तक बात सामने आ रही है कि जब ये पार्टी सत्ता में आई थी तो पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, यहाँ तक कि पार्टी ने अपने पूरे फंड की लिस्ट जो थी एक पोर्टल पर डाली थी। फिलहाल सीबीआई और ईडी अपना काम बखूबी से करेगी। अगर उनके द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में कोई भी मुलजिम पाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो सकती है। देश में जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसके लिए वो खास मुहिम भी चलाते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार के साथ नहीं जुड़ा हुआ, पर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब केजरीवाल भी इस शिकंजे में फंस सकते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं वंदे भारत 24, मैं सुरभि शर्मा आपके साथ। दिल्ली शराब घोटाले में सबसे ज्यादा घिरे हुए नेता है वो है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता इस घोटाले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल है। वही संजय सिंह का एक बहुत बड़ा बयान कह लूं या फिर दलील कह लूं सामने आई है। संजय सिंह जो कि एक राज्यसभा के मेंबर हैं, जो कि एक आम मेंबर है राज्यसभा के, परंतु उनका मानना है कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। जी हाँ, संजय सिंह जो कि भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले के मामले में सुर्खियों के पीछे हैं, हालातों यानी कि सलाखों के पीछे हैं, परंतु फिर भी उनका जो एटीट्यूड है वो एक और ही लेवल पर चल रहा है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, उनको बेवजह शराब घोटाले के मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने बोला है कि वो एक आम नेता नहीं है, वो बहुत बड़े लीडर हैं, यानी कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। इस बात से क्या साबित होता है कि वो क्या केजरीवाल से भी बड़े हैं। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़े लीडर इस वक्त है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। पर संजय सिंह की इस दलील ने यह साबित कर दिया है कि शायद वो अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती दे रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक हिसाब से ये चुनौती है उनके लिए, यानी कि केजरीवाल के लिए, कि संजय सिंह बहुत बड़े नेता और लीडर हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो अपने आप को एक जननायक मान रहे हैं। क्या उन्हें कोई बता सकता है कि किस तरीके से वो जननायक हैं? जननायक वो होता है जिसको जनता चुनती है, जनता के चुनाव से वो नेता बनते हैं। क्या संजय सिंह को जनता के द्वारा चुना गया था, जिस बदौलत वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? संजय सिंह ने ये बात कही है हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में उनके वकील ने ये दलील दी है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी करना कोई सही तरीका नहीं था, गिरफ्तारी का कोई सही तरीका नहीं था, और उनको झूठे मामले में फंसाया जा रहा है जिनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। संजय सिंह अब बात कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं और जननायक हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, उनसे बड़े नेता तो नहीं होंगे ना ये, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वो भी कह सकते हैं कि वो नेता है, बड़ी पर्सनैलिटी है, उनकी गिरफ्तारी सही तरीके से नहीं हुई। पर संजय सिंह की अपनी ही अलग बात सामने आई है। अब इस दलील ने इनको अकेले को नहीं, सबको ही बीच में घेर लिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल भी अब इन सब मामले में फंस चुके हैं। बात करें मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले के मामले में जेल के अंदर हैं, और उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट का रुख किया था, उसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था, उनकी बेल को रद्द कर दिया था। इसलिए अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच के उनके वकील अभिषेक के द्वारा जो दलील दी गई है उस पे वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया का ये बयान सामने आ रहा है कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, उनकी ओर से ऐसा कोई घोटाला नहीं किया गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, जबकि सारा का सारा पैसा फंड में है, यानी कि पार्टी के फंड में है।
फिर ईडी का सवाल ये आता है कि आखिर फंड से पैसा गया तो गया किधर। वही ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पार्टी का जो फंड था वो चुनाव में लगा दिया गया है। यहां तक कि ईडी ने 100 करोड़ के रिश्वत का इल्जाम भी आम आदमी पार्टी पे लगाया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, उन्हें झूठा केस में फंसाया जा रहा है। अब बात सिंपल से यही है, अगर वो निर्दोष है तो वो इस बात को प्रूव करे कि उनके द्वारा कुछ नहीं ऐसा किया गया, उनके द्वारा रिश्वत नहीं ली गई। वही भी एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा की बात करें तो उसने खुद ये बात कबूल की है कि उसकी ओर से 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पे भेजे गए थे। जब संजय सिंह के घर पे 1 करोड़ रुपए पहुंचे तो वहां संजय सिंह ने किसी और को आगे पेश करके बोला कि उनसे पैसे ले लिए जाएं, यानी कि संजय सिंह के घर पर 1 करोड़ पहुंचे थे। वहीं हाईकोर्ट ने इस बात पे भी दलील दी है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसके घोटाले में नाम शामिल होगा, कोई भी व्यक्ति घर पे या बैंक लॉकर में वो पैसा नहीं छुपा के रखेगा, वो कहीं ना कहीं और इस पैसे को छुपा के रखेगा ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीके से ईडी या फिर सीबीआई की रेड ना पड़ सके और वो बच सके। परंतु अब इस मामले में कोई भी नेता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन सब दलीलों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फरमान जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि इसके ऊपर अब अलग से एफआईआर दर्ज होगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अब इस मामले की ढूंढाई के साथ जांच की जाएगी। अब यह पता लगाया जाएगा कि असली मुलजिम कौन है, यानी कि असली गुनहगार कौन है, किसके द्वारा ये सारा भ्रष्टाचार किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब इस मामले में दोबारा से एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें सीबीआई और ईडी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस मामले में अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी। अगर इसमें से कोई भी मुलजिम निकला तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का बाहर यानी कि रिहा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्हें जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहां तक बात सामने आ रही है कि जब यह पार्टी सत्ता में आई थी तो पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। यहां तक कि पार्टी ने अपने पूरे फंड की लिस्ट जो थी एक पोर्टल पर डाली थी। जो लोग इस पार्टी को यानी कि आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी फंड देते थे, उन सब की लिस्ट जो पोर्टल पे चढ़ा दी जाती थी। परंतु अब उस लिस्ट को भी पोर्टल से हटा दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है? फिलहाल सीबीआई और ईडी इस बात की जांच भी करेगी। उस पोर्टल में शामिल किए गए नाम की सारी लिस्ट को वो बाहर निकालेगी, उसे खंगालेगी और जिसने भी जितनी भी अमाउंट के फंड इस पार्टी में दिए होंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को सौंपे होंगे, उन सब के नाम अब सामने आएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खुद ही इस मामले में फंस चुके हैं। उनके नेताओं ने खुद ही अरविंद केजरीवाल को इस मामले में फंसा दिया है। आपको बता दें, अगर इस मामले में कोई भी नेता झूठा निकलता है, अगर ये मामला सच आता है, फिलहाल सीबीआई और ईडी अपना काम बखूबी से करेगी। अगर उनके द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में कोई भी मुलजिम पाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो सकती है। जहां पर उनकी पार्टी के नेता सिर्फ एक ही बात की रट कर रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, उन्होंने घोटाला नहीं किया है, उनके द्वारा नहीं किया है। वही मनीष सिसोदिया भी बार बार कोर्ट में इस बात के लिए अर्जी दे रहे हैं कि उनके द्वारा ये सब कुछ नहीं किया गया। वही एक बात और सामने आई थी कि कोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पार्टी में सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे और भी नेता शामिल हैं और इस बात की इन्वेस्टिगेशन अब अच्छे से की जाएगी कि इस पार्टी में और कौन कौन से नेता शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस पार्टी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले कुछ विदेशी लोग भी हैं, जिसमें पन्नू का नाम भी शामिल है जो कि खालिस्तानी फोर्स से बिलोंग करता है। सो खालिस्तानी भी इस पार्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पैसा किधर जा रहा है? जितने भी पंजाब के लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, वो पंजाबी विदेशी जो है वो भी इस पार्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगाया जाएगा कि किस किस पार्टी को कौन कौन सी फोर्स की ओर से, कौन कौन से विदेशों से पैसा मिल रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एक दफा किसी खालिस्तानी के घर पे भी रुके थे। इस बात की कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर फिर भी ये बात सामने आई थी। इसके बाद अब
इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से की जाएगी। इससे पहले भी सीबीआई ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की थी, पर इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था, पर इस मामले को अब और भी ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। इसमें सिर्फ 2 नहीं और भी बहुत सारे नेता फंस सकते हैं, इन सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यहां तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पार्टी को जो फंड मिलता है उसे वो चुनावों में लगा दिया जाता है। वहीं 1 करोड़ के रिश्वत का इल्जाम जो लगा है उस पे 82 लाख के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है, यानी कि ईडी की ओर से 82 लाख का तो वेरवा निकाल लिया गया है, परंतु इसके बाद जो बाकी बचे पैसे हैं वो किधर गए हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हमेशा ही अपनी चर्चा या फिर अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए अलग अलग तरह के पोस्टर, होर्डिंग्स शहरों में, जिलों में, सूबों में लगाती रहती है और बहुत सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे ही निकल जाता है। वहीं केजरीवाल ने हमेशा ही जितने भी उनके नेता जेल गए हैं उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने हमेशा कहा है कि इस पार्टी में हमारे सारे नेता ही बेगुनाह हैं, यानी कि उनका कोई भी कसूर नहीं है, सारे ही कसूरवार हैं। अब ये पार्टी कितनी कसूरवार है कितनी नहीं है ये तो ईडी और सीबीआई की अब वाली इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल के लिए ये सारी पार्टी के नेता हैं वो सलाखों के पीछे बने रहेंगे। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल इस मामले में बच जाते हैं या फिर उनको भी जेल हो जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक हिसाब से कह दूं कि आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ईडी की तरफ से सभी के घर पे, सभी के कारखानों पे, सभी के कारोबार पे, दफ्तरों में छापेमारी की जा रही है लगातार। अब इस छापेमारी में क्या कुछ मिलता है इसकी अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल के लिए आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ और सुरभि शर्मा को यानी कि मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।